नमस्कार, आपका स्वागत है निर्मल रतनलाल वैद के चैनल में। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो सचमुच में एक बहुत ही अद्भुत कार्य कर रही है। आप सबने मिलेट्स श्रीयन का नाम तो सुना ही होगा। आप हैं सोनिया लूथरा जी। नमस्कार सोनिया जी। नमस्कार। मैं सोनिया जी के बारे में बताऊं, ये पिछले 12 वर्षों से मिलेट्स में काम कर रही हैं। ये मिलेट्स उगा नहीं रही हैं, मिलेट्स के विभिन्न व्यंजन बना रही हैं। जी हाँ, और ऐसे वैसे ये नहीं कि मिलेट्स की रोटी बना दी, चावल बना दिया, पुलाव बना दिया। मिलेट्स के वो सारी सामग्री जो आप मार्केट में, पेस्ट्री शॉप में, कहीं भी किसी अच्छे 5 स्टार्स में, अच्छी बेकरी में जितना सामान मिलता है, मिलेट्स में केक से लेकर, पेस्ट्री से लेकर, आइसक्रीम से लेकर और ना जाने क्या क्या। अब हम सोनिया जी से ही पूछेंगे। सोनिया जी, किस तरह से विचार आया मिलेट्स के बारे में? प्रधानमंत्री ने तो पिछले वर्ष मिलेट्स के बारे में पूरे विश्व को बताया, लेकिन आप 12 वर्षों से कार्य कर रही हैं, तो ये किस तरह से विचार आया और कैसे आप मिलेट्स की तरफ आकर्षित हुई? नमस्कार, मैं मिसेस सोनिया लूथरा। हम लोग मुझे ग्लूटेन एलर्जी डिटेक्ट हुआ था, तो 15 साल पहले की बात है। तो दिल्ली में थे उस टाइम हम लोग, तो बहुत उस टाइम चीज़ें मिलती नहीं थी खाने के लिए जिसमें गेहूँ या मैदा नहीं हो, वो चीज़ ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो बहुत स्ट्रगल किया मैंने 2-3 साल। उसके बाद हम लोग महाराष्ट्र में शिफ्ट हुए, पूना। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हुई थी, तो वहाँ पर मुझे जवार और रागी, जो कि जवार वहाँ का स्टेपल फूड है, उसके बारे में पता चला। तो मुझे लगा कि कोई चीज़ मैं मार्केट से ग्लूटेन फ्री आटा लूँगी तो वो प्रोसेस्ड ही होगा, तो उससे अच्छा है कि मैं जो ग्लूटेन फ्री, हमें जवारी या रागी जो कि ग्लूटेन फ्री है नेचुरली, तो और मिलेट्स जो है बहुत ज़्यादा रिच है फाइबर में और एंटीऑक्सीडेंट्स में, तो मैं नेचुरली ही वही ग्रेन्स खाना चाहूँगी जो कि नेचुरली अवेलेबल हैं। तो मैंने उसके साथ काम करना शुरू किया, और बीइंग अ पंजाबी मुझे खाने का बहुत शौक़ है, तो मैंने उसके साथ पराठा कैसे बनाना है, फिर धीरे धीरे करते करते ब्रेड्स, फिर उसके बाद पिज़्ज़ाज, जो भी चीज़ मेरा खाने का मन करता था, तो मैं उसके ऊपर ट्राई करते 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 मैंने बहुत सारी चीज़ें इन सालों में मैंने बनाना उसके साथ शुरू किया और सीखा। और फिर अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने लास्ट ईयर मिलेट ईयर डिक्लेयर किया था 2023 में, तो मैंने पिछले 1-1.5 साल से मैंने उसको सिखाना भी शुरू किया, क्योंकि लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे कि हम एक मिलेट्स के साथ खाना कैसे बनाना है। तो मैंने वो सारी चीज़ें जो कि मार्केट में आजकल हमारे बच्चे खाना पसंद करते हैं, जैसे पिज़्ज़ा है या वॉफल्स हैं या केक्स हैं, तो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ जो हैं, इडली ढोकला जो होता है वो सारी, हांडवो, वो सब चीज़ों से लेकर मॉडर्न रेसिपीज़ जो हैं, जैसे आप पिज़्ज़ा की बात की हमने या वॉफल्स की बात की, वो सारी चीज़ें, केक्स हो गए, तो वो सारी चीज़ें अभी मैं सबको सिखा रही बनाना। तो हमें उसमें ये है कि टेस्ट भी होना चाहिए जो भी हम बना रहे हैं, और साथ में हमें उससे न्यूट्रिशन भी मिलना चाहिए। सो उस कॉन्सेप्ट के चलते मैंने मिलेट ट्राइब शुरू किया, जहाँ पर हम ऑनलाइन और इन पर्सन वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम मिलेट कुकिंग और बेकिंग सिखाते हैं। साथ में हम मिलेट अवेयरनेस सेशंस भी कंडक्ट करते हैं, ताकि हम जगह जगह जाकर मिलेट्स क्यों खाने चाहिए, क्यों हमें अपनी डाइट में उनको इंक्लूड करना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, मिलेट्स खाते हुए हमें किस किस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है, किस तरह के मिलेट्स खरीदने चाहिए, और उनका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट है। अगर हम मिलेट्स की खेती करते हैं तो एनवायरनमेंट हमारा उससे कैसे बेहतर हो सकता है, और साथ में हमारी सेहत कैसे बेहतर हो सकती है। तो हम ये सारी चीज़ों पे बात करते हैं। क्या बात है जी। देखिए, एक परेशानी जब मनुष्य को आती है कि जैसे इनको ग्लूटेन से एलर्जी थी, जब वो डिटेक्ट हुई, उसके बाद में इतनी सारी रिसर्च होनी शुरू हुई, और आपने इतनी गहरी रिसर्च की कि किस प्रकार से मिलेट्स को उगाने से लेकर, और उसका आपने जो यूरोपियन व्यंजन है उनका भारतीयकरण किया मिलेट्स के द्वारा। अब पिज़्ज़ा, पास्ता, इस तरह की जितनी सारी चीज़ें हैं, बर्गर्स, ये सब यूरोपियन है, अमेरिकन मतलब फास्ट फूड है, और उसको आपने भारतीय फास्ट फूड में कैसे कन्वर्ट किया, और आज ये ट्रेनिंग भी दे रही हैं और मिलेट्स के फूड बनाने की क्लासेस भी ले रही हैं। मैं आपको अपनी स्टोरी में इनके द्वारा बनाए हुए कुछ व्यंजन दिखाऊंगा भी, जो इन्होंने बनाए हुए हैं, और आने वाले समय पे इनसे हम बातचीत करेंगे
कि किस प्रकार से इन्होंने जो ये बनाना शुरू किया और जो ट्रेनिंग आप देते हैं, कितने लोगों को आप ट्रेनिंग दे चुके हैं अब तक? मैं बहुत ट्रेनिंग ऐसे नंबर्स में तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में सेशंस किए हैं। आवा जो है आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन लेडीज़ का जो है, वहाँ पर मैंने 250, 300 एक सेशन में हम लोगों ने वहाँ पर सिखाया है। क्योंकि अभी मिलिट्री में भी, आर्मी में भी जो इन्होंने है राशन में मिलेट्स देने शुरू कर दिए, तो वो लेडीज़ को पता नहीं है कि किस तरह से उसको यूज़ करना है। तो वहाँ पर उस तरह के सेशंस हमने किए हैं। फिर उसके बाद पुणे में जो इस्कॉन टेम्पल है, वहाँ के हेड शेफ को मैंने मिलेट का खाना बनाना सिखाया है। और बहुत सारे जो पर्सनली मेरी क्लासेस होती हैं वो भी रहती हैं। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर सरदार पटेल विद्यालय दिल्ली, वहाँ की 250 टीचर्स को मैंने मिलेट का खाना बनाना सिखाया था। तो कॉर्पोरेट से लेके, स्कूल से लेके, आप ये हो गया, आवा हो गया, इस्कॉन हो गया, बहुत सारे डिफरेंट सिटीज़ में भी जाके मैंने वर्कशॉप्स किया है। तो इस तरह से बहुत से सेशंस मैं करती रहती हूँ। तो नंबर में बताना तो बहुत डिफिकल्ट होगा। नहीं, ये तो हज़ारों की संख्या में हो गया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे स्टोरी को सुन रहे हैं, आप इनके बातचीत जो हो रही है, आपको भी अपने शहर में अगर आप भी सीखना चाहते हैं, तो मैं लिंक में आपका फ़ोन नंबर, आपके पूरी जानकारी दे दूँगा, जिससे आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। और आप अगर अपने शहर में इस तरह की कोई वर्कशॉप करना चाहें, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में कहीं भी करना चाहें, तो आप संपर्क कर सकते हैं सोनिया जी से। और सोनिया जी के माध्यम से जो प्रधानमंत्री के कार्य को आप आगे बढ़ा रही हैं, मैं सच कह रहा हूँ, ये भारतीय नारी है। और जो हमारा अभियान है, मेरी बेटी मेरा अभिमान, इसी प्रकार की बेटियाँ, आप देखिए ओलंपिक में भी पहला मेडल हमारी बेटी लेके आई है। और आज बेटी किसी से कम नहीं है, ये सोनिया जी ने भी सिद्ध कर दिया है। और इनके माध्यम से आप सब भी संपर्क करें सोनिया जी से। और मिलेट्स के बारे में कोई भी आपके सवाल हो, आपका अपना इंस्टाग्राम भी है और यूट्यूब पर भी आप जल्दी ही बड़े पैमाने पर आने जा रहे हैं। मिलेट्स, आपका चैनल मिलेट ट्राइब्स, यानी आदिवासी जो ये हमारे व्यंजन कहे जाते थे, इनको हम श्रीयन भी कहते हैं। तो आपने हमारे पौराणिक ट्राइब्स को मिलेट्स के साथ मिला के एक मॉडर्न समाज में किस प्रकार से हम अच्छे अनाज को ग्रहण कर सकें और स्वस्थ रह सकें, इसके ऊपर आपने बात की है। और भी कुछ विशेष बात आप कहना चाहते हैं कि मिलेट खाने के लाभ क्या क्या है सबको? मिलेट्स खाने के लाभ तो बहुत सारे हैं। एक तो सबसे पहला लाभ उनका ये है कि उनको पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो नेचुरली दे आर ऑर्गेनिक। तो आजकल जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट चल रहा है और हम समझते हैं कि हर चीज़ में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स हैं हर खाने में, तो ये नेचुरली दे आर फ्री ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो हम बोल सकते हैं बिना पेस्टिसाइड्स के उग जाते हैं, नेचुरली दे आर ऑर्गेनिक हैं वो, उसमें पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो कम पानी से उगते हैं। तो खाने के लिए हम खाने की बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी देखना है कि हमारी सॉइल जिसमें वो उग रहे हैं वो भी, उसको भी हमें हेल्दी करना है। उसके बाद डायबिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो फाइबर की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से उसका जो GI होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो काफ़ी कम है। तो बहुत धीरे धीरे वो हमारे ब्लड में जाके शुगर को रिलीज़ करते हैं। अगेन फाइबर ज़्यादा होने की वजह से हमारी गट हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारा अगर गट अच्छा रहेगा तो हमारा पूरा शरीर उसमें अच्छा रहेगा। एल्कलाइन है नेचर में, तो हमारी बॉडी एज सच जो है वो एसिडिक होती है। जी जी। तो अगर हम कोई एल्कलाइन खाना खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के pH बैलेंस को न्यूट्रल करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो उससे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिड नहीं बनता है, तो उससे हमारे वो हेल्दी होती है हमारी बॉडी। और बच्चे हमारे जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा मैदा का खाना जो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, उसकी वजह से उनको छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़, कॉन्स्टिपेशन का इतना ज़्यादा इशू इस टाइम बच्चों को है। तो अगर हम उनको खाना जो उनकी पसंद का है, तो मतलब हम उनको टेस्ट भी दे रहे हैं कि हाँ, अगर ठीक है आपको केक खाना है, आप मिलेट का केक खाइए, तो उसमें आपको टेस्ट भी मिल रहा है और आपका नुकसान भी नहीं हो रहा है उसको खाने से। तो अगर हम वैसा कुछ कर पाते हैं जो कि हमें टेस्ट भी देता है और हेल्थ भी देता है, तो उससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। प्लस हमारे फार्मर्स को वो सपोर्ट कर रहा है।
हमारे एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मिलेट्स जो है उसको 2.5 गुना पानी कम लगता है उगाने के लिए। आप देखिए वाटर टेबल जो है अभी कम होता जा रहा है, पानी का स्तर है जो वो कम होता जा रहा है। तो हम किस तरह से आगे गेहूं या चावल उगाएंगे, क्योंकि चावल उगा ही नहीं पाओगे, पानी कहाँ से लेके आओगे उतना चावल उगाने के लिए। इसीलिए अभी उनको फ्यूचर क्रॉप्स भी बोला जा रहा है, क्योंकि आगे आपके पास और कोई विकल्प रहेगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। खाओगे क्या आप, आपकी प्लेट में गेहूं चावल नहीं होगा तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा उसका, तो वो ऑप्शन है आपका मिलेट्स। तो मिलेट्स का खाना हमारे लिए, हमारे फार्मर्स के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको आपको इनकॉर्पोरेट। जी, मिलेट्स कितने प्रकार के हैं मुख्य तौर पर? मिलेट्स तो हमारे कंट्री में बहुत तरह के मिलेट्स उगते हैं, लेकिन अभी मार्केट में जो है ज़्यादा आपको 8 या 9 तरह के मिलेट्स मिलेंगे, जिसमें रागी, जवार, बाजरा हम ज़्यादातर सब लोग उसको जानते हैं। उसके अलावा 5 पॉजिटिव मतलब हम बोलते हैं श्री अन्न जिनको बोलते हैं, वो जो है हमारे बार्नयार्ड, लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, फॉक्सटेल और ब्राउन टॉप, ये 5 मिलेट्स जो डॉक्टर खादवली जिन्होंने रिसर्च किया उनके ऊपर, तो वो 8-9 मिलेट्स इस टाइम पे मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल है और किसान भी इसको काफी मात्रा में उगा रहे हैं अभी उनको। और एक आखिरी बात, सारा भोजन के बाद सबसे अंत में सब लोग मीठा खाते हैं, मिष्ठान होता है। अब मिलेट से कितनी प्रकार की मिठाइयाँ बन रही हैं? मिलेट से तो बहुत सारी तरह की, अभी लोगों ने तो शरबत बना दिया है, एक है साहब उन्होंने, उसके बाद लड्डू तो बहुत फेमस हैं, उसके हम लोग खाते ही रहे हैं। फिर उसके हम लोग तो अभी केक्स बनाना सिखाते हैं। फिर उसके बाद हम मिलेट की फिरनी हो गई, मिलेट का मिठाई में तो बर्फ़ी बन रही है अभी मिलेट की, कोई लोग तो अभी घेवर ट्राई कर रहे हैं मिलेट का। तो बहुत सारी चीज़ें आपको अभी फ्यूचर में मिलेंगी उसमें खाने के। चलिए जी, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली मिलेट्स के बारे में। हम 1 वर्ष से सुन रहे हैं और मैं चाहता हूं कि मेरी ये स्टोरी के माध्यम से हम अधिक से अधिक मिलेट्स के बारे में लोगों को बताएं। और जो इतना बड़ा कार्य आप कर रही हैं, मिलेट्स से सिर्फ मिलेट्स खरीदना ही नहीं है, मिलेट्स से हम क्या क्या व्यंजन बना सकते हैं, जब उसकी ट्रेनिंग भी सभी बहनों को, सभी माताओं को मिलेगी, तो ये कितनी बड़ी हमारे लिए उपलब्धि होगी। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने इतने महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी। और आगे भी आपके पास कोई भी सवाल हो, आप मुझे लिखिए, हम सोनिया जी से वापस बात करेंगे। आप पूना में रहती हैं, लेकिन पूरे भारत में जब भी आप बुलाएंगे, आपके शहर में आके आपके साथ वर्कशॉप करेंगी, आपको ट्रेनिंग देगी, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार जी। आप मेरे चैनल निर्मल रतनलाल वैद्य से जुड़े रहिए, इसी प्रकार की अद्भुत जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको इनके द्वारा बनाए हुए अलग अलग व्यंजनों को दिखाऊंगा। ये देखिए, ये सभी व्यंजन जो आप देख रहे हैं, मिठाई हो, पेस्ट्रीज हों, केक हों, ये देखिए कितना खूबसूरत मिठाई, पूरी, छोले, लड्डू, इसी प्रकार से डोसा, अलग अलग प्रकार के नाश्ते। ये देखिए जी, चॉकलेट की स्मूदी, केक्स, बिस्किट्स, पिज़्ज़ा, ये जितनी भी आप सामग्री देख रहे हैं सब मिलेट्स की बनी हुई है। कितनी खूबसूरत है और कितनी मेहनत करके सोनिया जी ने ये सब निर्माण किया, कई वर्षों की मेहनत है। अभी उन्होंने बताया जैसे कि अब वो घेवर ट्राई करेंगी, जो अगली डिश है उनकी। ये सब